छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी को गौरवान्वित किया है ममता निषाद जी ने, जो राजनांदगांव की पहली माउंटेनर हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनका सफ़र कितना मुश्किल था। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका SMS में। धन्यवाद सर। आपने राजनांदगांव ज़िले सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। राजनांदगांव ज़िले की आप पहली माउंटेनर बन चुकी हैं। कैसा रहा सफ़र जब आप हिमाचल प्रदेश के फ्रेंडशिप माउंट में चढ़ी और वो सफ़र तय किया? जी सर, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था ये। पहली बार एक्सपीडिशन किया मैंने। पहले तो एडवेंचर किया था बहुत, लेकिन 2 साल से तैयारी चल रही हमारी। और बस सर, यहाँ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे लीडर बनाया गया। वहाँ पे रूट ओपन करने का मौका मिला मुझे, और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ कि राजनांदगांव की पहली फ़ीमेल माउंटेनियर बनी मैं। और शुरू से ही मैंने स्काउटिंग भी किया है, NCC भी किया है, कॉलेज से, स्कूल से। और बहुत ही शुरू से देशभक्ति की प्रेरणा थी एक, और ये एक एडवेंचर करना है, माउंटेनियरिंग करना है, एक पैशन रहा है शुरू से। तो कॉलेज के साथ साथ मैंने ये ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। आपने बताया कॉलेज, अभी आप पढ़ाई भी कर रही हैं, किस फील्ड पे हैं आप? जी, अभी मेरा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग चल रहा है। मैं लास्ट ईयर 7 सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ। तो कभी ऐसी स्थिति आई कि आपके पढ़ाई पर कुछ रुकावटें आई हो, जैसे आप माउंटेन पे गई तो पढ़ाई भी चल रहा है, दोनों को एक साथ आपने किया? जी सर, होता है, लॉस तो होता ही है, क्योंकि पूरे टाइम मतलब पढ़ाई में ही ना देकर इधर भी मतलब ये पैशन है तो इनको भी देखना पड़ता है। और पेरेंट्स का यही सपोर्ट रहता है हमेशा से। मेरे पापा ही मेरे आइडल रहे हैं हमेशा से। मेरा गांव पूरा हमेशा सपोर्ट करता है मुझे हर चीज़ के लिए। मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। तो पढ़ाई भी को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत पैसा लगा के माता पिता पढ़ा रहे हैं, और इसको भी अच्छे से निभा सकूँ इसलिए हमेशा लगी रहती हूँ मैं। आपने पढ़ाई को भी जारी रखा? जी जी जी, पढ़ाई भी साथ चल ही रही है। अभी 7 सेमेस्टर चल रहा है मेरा। प्रेरणा कहाँ से मिली? कैसे आप सोचे कि माउंटेन पे जाना है, चढ़ना है? डर तो लगा होगा कहीं कुछ? जी, डर तो लगता है, क्योंकि वहाँ आप जाओगे तो ऐसा रहता है कि मौत और ज़िंदगी का सवाल रहता है। एक आपका अच्छा स्टेप आपको ज़िंदा रख सकता है, तो एक बेकार स्टेप आपको वहीं पे मार सकता है। ऐसा भी मौका आता है वहाँ पे। तो प्रेरणा तो शुरू से ही मुझे मेरे पापा से मिलती है। हमेशा मुझे कभी किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और फर्स्ट टाइम मैंने शिमला कैंप किया था, तो रोहित सर थे, प्रमेश सर थे, इनके साथ ही मैंने एडवेंचर लीडरशिप कैंप किया है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मेरी फ़िज़िकल फिटनेस अच्छी है। उसके बाद मैंने आगे और करने का सोचा, और मुझे ये मौका मिला राहुल सर के द्वारा कि मैं माउंट फ्रेंडशिप पीक करूँ। और आगे भी हमारी अभी तैयारी चल रही है कि 2021 में पूरी तैयारी चलेगी, और 2022 में मैं एवरेस्ट जाना चाहूँगी। और 7 समिट का मेरा अभी लक्ष्य है मेरा। आपने एक टारगेट बना लिया है? जी जी, कि आपको एवरेस्ट तक पहुंचना है, जाना है। परेशानियां आएंगी, उसके लिए आप कितनी तैयार हैं? जी, परेशानियां तो आएंगी ही, जाहिर सी बात है। और एवरेस्ट ही नहीं, 7 बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे विश्व में, उनको भी मैं फ़तह करना चाहूँगी। और इसके लिए मैं जितना हो सके सबसे सपोर्ट लूँगी, सर से, हमारे छत्तीसगढ़ शासन से, और फिर मैं वो करना चाहूँगी। कोरोना काल के ऐसे समय में आपने इतिहास रचा, राजनांदगांव ज़िले का मान बढ़ाया। जब लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, तब आप माउंटेन फतेह करने के लिए निकल गई थी। जी, अब कोरोना चल रहा है, हम लोग खुद मतलब 6 महीने से घर पे बैठे थे, ना ज़्यादा कुछ हम लोग की ट्रेनिंग हो पा रही थी, ना कुछ। तो बहुत ही बुरा लग रहा था। फिर एक शासन का थोड़ा सा आया कि हाँ, अब टूरिज़्म चालू हो गया है, आप जा सकते हैं, ऐसा। तो एक खुशी आई मन में, और हम लोग फिर तैयारी किए कि हाँ, अब जाना है, क्योंकि 6 महीने से बैठे हुए थे। लास्ट कैंप हम लोग का फरवरी में हुआ था नैनीताल में। उसके बाद ये बहुत ही सुनहरा मौका था, और मुझे खुशी है कि मैं ये कर पाई, सबमिट कर पाई, टीम को ले जा पाई। और बहुत ही अच्छा मौका है मेरे लिए कि मैं राजनांदगांव की फर्स्ट माउंटेनियर बनी। कई बार ऐसा होता है, जब हम कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो कई बार जब लोगों को पता चलता है कि हम ये कर रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो सकता, जी जी, ये संभव नहीं है। ऐसे आपको भी कुछ लोगों ने आपको भी कुछ कहा होगा, उनको आप जवाब फिर काम से? मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, ठेकवा नाम है गांव का, जो सोमनी थाना में पड़ता है। और
बहुत ही गांव में ऐसे लोग होते हैं कि कुछ लोग मोटिवेट भी करेंगे आपको तो कुछ लोग डीमोटिवेट भी करेंगे। तो ऐसे लोग भी हैं जो मतलब कहीं जाओ बाहर घर से, एक लड़की हो आप और जा रही हो, ऐसा डीमोटिवेट करने वाले भी लोग हैं। लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ठेकुआ में जन्म हुआ मेरा। वहाँ के सारे लोग, पूरे गांव के पंचायत, सरपंच, मेरा पूरा परिवार, गांव सब मुझे बहुत ही सपोर्ट करता है और हमेशा प्रेरणा देता है कि हाँ ममता तुम जाओ, तुम कर सकती हो। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है। और आपने माउंट फतेह करके कह दिया कि हम किसी से कम नहीं, ये साबित भी कर दिया। और जो लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे थे उनके मुंह पे कहीं ना कहीं एक तमाचा भी था। जी बोल सकते हैं। वैसे तो ये मैं उनको अपना दोस्त मानती हूँ जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि प्रेरणा मिलती है, जी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि उन लोग अगर नहीं बोलेंगे कि आप नहीं कर सकती तो आपको पता नहीं, आपको लिमिटेशंस पता नहीं चलती। तो इससे मुझे अपनी लिमिटेशंस पता चलती है जिससे मैं और उबार सकूं और मैं उससे उनके बोलने से भी ज़्यादा कर सकूं, ऐसा मुझे हिम्मत मिलती है अंदर से। तो उनको भी धन्यवाद है मेरी तरफ से। आप माउंटेन फतेह की, इसके लिए आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगी, किसका ज़्यादा श्रेय था इस पर? जी सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगी, अपनी फैमिली को, जो मुझे कभी भी रोकती नहीं है, हमेशा मोटिवेट करती है कि हाँ तुम जाओ। डरते हैं माता पिता कि हाँ जा रही है तो कुछ ना हो ना जाए, लेकिन फिर भी सपोर्ट रहता है। और प्रमेश सर जो मुझे लेके गए और हमेशा मैं उनको भाई मानती हूँ, मेरे भैया हैं। तो और मेरी पूरी टीम जो मुझे वहाँ तक पहुँचाई, राहुल सर, तो थैंक यू टू ऑल। ये राजनांदगांव की ममता निषाद थी जिन्होंने माउंटेन फतेह कर राजनांदगांव जिले सहित पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। कैमरामैन जयंत राय के साथ जेके नायक, रायपुर।